जय हिंद दोस्तों, पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। भारत एक के बाद एक स्ट्राइक पाकिस्तान पे करता जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की चीखें निकल गई है। देखिए कि सलाल डैम का पानी खुश्क हो गया, सलाल डैम के गेट्स क्लोज कर दिए गए हैं क्योंकि भारत की तरफ से एक बड़ा एक्शन कि जो चनाब रिवर पर पानी बंद किया गया। अब सलाल डैम बिल्कुल ड्राई हो चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान में पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने स्वयं कबूला है 21% पानी जो इंडस से आता था वो रुक गया है और इसके पीछे कारण है भारत ने जो चनाब में किया है। ये जिस हद तक यानी आखिरी लिमिट तक जो पाकिस्तान को डस पहुंचाई जा सकती है, खासतौर पर जो पानी की हम बात करें, वाटर क्राइसिस, उसके ऊपर इंडिया एक के बाद एक एक्शन ले रहा है कि भारत जो है वो ना सिर्फ ये कि पानी रोक रहा है बल्कि ये कि हमारे ऊपर अटैक करने की भी तैयारी की जा रही है। ये बातें भी पाकिस्तान में चल रही हैं। भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना मासूमियत का मुखौटा पहनकर पहुंचा। पाकिस्तान से ही सवाल पूछा कि आप लश्कर तैयबा जैसे टेरर ग्रुप को लेकर क्या स्टेप उठा रहे हो। मोदी सरकार ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है और वो बड़ा एक्शन ये है कि जो अटारी और वाघा बॉर्डर पर परेड हुआ करती थी वो परेड बंद कर दी है। भारत की तरफ से पानी के ऊपर रोक लगाने की जो बात की गई थी वो रोक लगाई गई है और पाकिस्तान को जो है दरियाए चनाब में जो है वो जितना पानी मिला करता था उतना नहीं मिल रहा है। और अब पता नहीं कि पानी रोका गया, कैसे रोका गया। यानी 40,000 क्यूसिक फीट और 5,000 क्यूसिक फीट, 35,000 क्यूसिक फीट का जो पानी है चनाब का वो गायब है। तो भारत ने कहा था कि हम पाकिस्तान का पानी रोकें और भारत ने करके दिखाया। अब चेनाब नदी में पाकिस्तान के पास पानी नहीं है और पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि भारत ने पानी रोक दिया। तो भारत ने पानी रोका तो रोका कैसे? अब भारत अपनी मर्जी से पानी रोकेगा और अपनी मर्जी से छोड़ेगा और पाकिस्तान को बर्बाद करेगा। जब जरूरत होगी पाकिस्तान को पानी की तो पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा और जब नहीं जरूरत होगी तो बाढ़ की तरह पानी छोड़ा जाएगा तो पाकिस्तान बर्बाद होगा। तो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए भारत ने अच्छी तरह कूटनीति बना ली है। भारत ने IMF से मना किया पैसे देने, डॉलर देने के लिए, और FATF में भी भारत अब प्रयास करेगा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए। तो पाकिस्तान अब खुद कबूल रहा है कि हाँ, भारत ने पानी रोका है हमारा। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते देखिए कि सलाल डैम का पानी खुश्क हो गया, सलाल डैम के गेट्स क्लोज कर दिए गए हैं क्योंकि भारत की तरफ से एक बड़ा एक्शन कि जो चनाब रिवर पर पानी बंद किया गया। अब सलाल डैम बिल्कुल ड्राई हो चुका है। कह रहे हैं कि वाटर रिड्यूस्ड टू 0 लेवल। सिर्फ यही नहीं, इसमें यह भी है कि अभी अगले चंद घंटों में या अगले 1 से 2 दिन में आपको ये खबर मिलेगी कि इंडिया ने किशन गंगा पर भी एक्शन लेते हुए वहां से भी पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। ये खबर आने वाली है क्योंकि भारत इस पे भी काम कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया है, वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो ये जिस हद तक यानी आखिरी लिमिट तक जो पाकिस्तान को डस पहुंचाई जा सकती है, खासतौर पर जो पानी की हम बात करें, वाटर क्राइसिस, उसके ऊपर इंडिया एक के बाद एक एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान में मैं देख रही थी कि जियो न्यूज़ में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भारत के बारे में कहा जा रहा है कि भारत पानी नहीं रोक सकता पाकिस्तान का। जो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि नहीं, भारत पानी रोक ही नहीं सकता। तो फिर ये सवाल उठाया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि अगर इंडिया पानी नहीं रोक सकता, उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है, तो पानी जा कहाँ रहा है? पानी कितने जा रहा है? कितने है पानी? पाकिस्तान के डैम्स का पानी कहाँ है? अगर इंडिया पानी रोक नहीं सकता, जो कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं, ये मैं आपको ये बता रही हूँ जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है। माहिरीन का ये कहना है कि भारत के पास दरियाओं का पानी रोकने की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी दरियाओं का पानी आखिर कहाँ गया? तो वो कह रहे हैं कि भारत ने ये पानी रोककर वो कहाँ लेकर गए हैं, अब ये समझ ही नहीं आ रही। अब देखें, इंडिया के एक्शन ऐसे ऐसे हैं कि ये समझ नहीं आ रही कि पानी रोका है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इंडिया पानी रोक ही नहीं सकता, वो तो उसके पास ये है ही नहीं, कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो पानी गया कितने, कहाँ गया पानी? भारतीयों बताओ। मोदी सरकार से पूछा जा रहा है कि भाई ये कौन सा आपके पास मंत्र है या मैजिक है या जादू है कि आप पानी कहाँ ले गए? कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आप पानी नहीं रोक सकते और पानी गायब। देख लें भाई, ये देखें उनके पास कौन सी ये है, ये वाली जो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, ये भी सीखनी पड़ेगी अब आपको उनसे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ।
और दूसरी खबर ये है, मोदी सरकार ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है और वो बड़ा एक्शन ये है कि जो अटारी और वाघा बॉर्डर पर परेड हुआ करती थी, जो कि सालों से चल रही है और आपने भी देखी होगी और सभी देखते हैं, क्योंकि उसमें लोग बहुत इंटरेस्ट लेते रहे। जो एक परेड होती है जिसमें दोनों तरफ के जो फौजी जवान होते हैं वो बहुत ऊंची ऊंची टांगे उठाकर एक दूसरे से मुकाबला करते हुए नजर आते थे। अब इंडिया ने अटारी साइड पर यानी अपनी तरफ वो परेड बंद कर दी है, सस्पेंड कर दी है फॉर द लिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड टाइम। इसका कुछ हमें पता नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड टाइम तक के लिए कि कब वो दोबारा खोलेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन भारत की तरफ से अटारी बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर के साथ अटारी बॉर्डर पर वो परेड बंद कर दी गई है। अब क्या पाकिस्तान ये परेड अपनी तरफ यानी कि वाघा बॉर्डर पर जारी रखेगा, अकेला ही करता रहेगा? अब अकेले अगर फौजी ऊंची ऊंची टांगे उठाकर कलाबाजियां लगा रहे होंगे तो वो कैसा लगेगा? वो तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो पाकिस्तान को भी परेड बंद करनी ही पड़ेगी वाघा बॉर्डर पर। तो ये एक सिलसिला जो कि सालों से चलता चला आ रहा था और दूर दूर से लोग वहां पर देखने के लिए जाते थे। लाहौर में ऐसा होता था कि सिर्फ वो परेड देखने के लिए, मुल्क के अंदर से नहीं, यानी कराची से कोई जा रहा है लाहौर आ रहा है, कोई पेशावर से लाहौर आ रहा है, तो क्या उनको शौक होता था कि वो जो वाघा बॉर्डर पे परेड होती है वो देखनी है, क्योंकि दूसरी तरफ से इंडिया की परेड भी नजर आ रही होती है और बड़े नारे लगते हैं और एक खून गरमाने वाली सिचुएशन वही। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब वो लोग परेड देखने नहीं जा सकेंगे, क्योंकि एक ही तरफ भी अगर जारी रखी, पहली तो बात यह है कि बड़ी ही एक मजाकिया सी बात लगेगी कि एक तरफ परेड हो रही है दूसरी तरफ परेड नहीं हो रही। तो लगता है कि पाकिस्तान को भी ये परेड बंद करनी पड़ेगी। लेकिन मोदी सरकार का ये बड़ा एक्शन हुआ है, एक और आप इसको स्ट्राइक कह लें या एक और कुल्हाड़ा चल गया है और वो परेड बंद कर दी गई। यानी इससे ये बताया जा रहा है कि नो कनेक्शंस, नो कॉन्टैक्ट्स, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। अब एक दूसरे के साथ जो परेड में मुकाबला किया जाता था वो मुकाबला भी नहीं। वैसे ही सिर्फ परेड में ही तो मुकाबला कर लेते थे पाकिस्तानी, एक परेड में ही तो मुकाबला कर लेते थे, तो वो भी रह गया मुकाबला। और किस में मुकाबला करना है? इकोनॉमी में, मून मिशन में, सोलर मिशन में तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। अभी वो वाला मुकाबला भी बंद हो गया। लेकिन तो भारत ने जो कहा वो करके दिखा दिया। भारत ने पानी रोक के भी दिखा दिया, पानी जिससे पाकिस्तान की चीखें निकल रही है। और अब भारत ने अटारी बॉर्डर पर परेड बंद कर दी है, जो टांगे ऊपर कर करके पाकिस्तान कहते हैं हमारी टांग भी हमारी ऊंची है। तो भारत ने वो अटारी बॉर्डर पर भी परेड जो होया करती थी वो भी बंद कर दी, जिससे पाकिस्तान कह रहा है कि भारत एक के बाद एक स्ट्राइक कर रहा है। और भारत ने जो पानी बंद किया पाकिस्तान का, अभी तो 21% किया, अब धीरे धीरे पाकिस्तान को पता चलेगा कि भारत पर हमले करने का क्या नतीजा होता है। तो पाकिस्तान के भारत चीखें निकाल रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 चैनल को इसी तरह प्यार बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।